उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अभी से ही जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां मजबूती से तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, तो स्थिति साफ है कि 2027 का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण विधानसभा चुनाव साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर यहाँ मायावती की बात की जाए तो मायावती लगातार अपनी पार्टी में बड़े बदलाव करने के लिए बड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही हैं। आकाश आनंद पर एक्शन ले लेती हैं, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ पर एक्शन ले लेती हैं, पिता को यहाँ पर तमाम जिम्मेदारियां सौंपती हुई नजर आती हैं। वहीं अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी में तमाम बड़ी तैयारियों को यहाँ अब शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से बूथ स्तर पर और यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है, तो अब कहीं ना कहीं इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम बयानबाजी और तमाम यहाँ पर तैयारियों को यहाँ पर एक इशारा देती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर गोपामऊ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया और वो ये कहते हुए नजर आए कि बाबा दिल्ली चले जाएं और सीएम की कुर्सी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य संभाले। यानी कि उनका इशारा साफ था कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज दिया जाए और मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी जाए। इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर भी यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए यही बात दोहराते हुए नजर आते हैं कि योगी बाबा को दिल्ली भेज दिया जाए और मुख्यमंत्री की कमान जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी जाए। तो तमाम राजनीतिक दलों की ये बड़ी बड़ी तैयारियां, बड़ी बयानबाजी ये जाहिर करती है कि 2027 का विधानसभा चुनाव ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होने वाला है और ना ही तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां अभी से दिख रही हैं तो 2027 तक कहीं ना कहीं एक बड़ा और महामुकाबला यहां पर देखा जा सकता है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह से देखते हैं कि गोपामऊ के विधायक श्यामलाल यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज दिया जाए और मुख्यमंत्री की गद्दी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी जाए, वही चीज अब ओपी राजभर दोहराते हुए नजर आ रहे हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या कैबिनेट मंत्री का इतना बड़ा दावा वाकई इस बात को पुख्ता करता है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अब सीएम बनाने की यहाँ पर तैयारियां हो सकती हैं? देखिए मनीष, बिल्कुल। और हम देखें तो लगातार सीएम योगी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसको लेकर ऐसा लगता है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनने की जल्दबाजी में हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि उनके जो अंदाज और जिस तरह से वो नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि सूबे के मुख्यमंत्री वही हैं, कमान उन्होंने संभाल रखी है, राज्यपाल से अकेले मिलने पहुंच जाते हैं, इस तरह की तमाम सारी मीटिंग से वो अकेले कहीं ना कहीं लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई बार मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो नहीं पहुंचते। तो ये तमाम जो इशारे इस तरफ दिखाई पड़ते हैं कि क्या यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं, क्या कोई बड़ा कह सकते हैं समर्थन अपने पक्ष में जुटा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से एमएलए से लेकर ओपी राजभर तक जिस तरह से उनके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं, वो ये बताता है कि यहाँ से केशव जो है वो मुख्यमंत्री की जो उनकी चाह थी, पहले भी नजर आया था, पहले भी कई बार कह चुके हैं। 2017 में जब पहली बार योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन उनकी जगह सीएम योगी बन जाते हैं। तो ये तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो बिंदु हैं, इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब शायद जो एमएलए हैं उनको भी लग रहा है कि भाई केशव जी को मौका देना चाहिए। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अगर सीएम योगी को भेजा जाता है तो अभी तो फिलहाल वैकेंसी खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी नजर आते हैं, उनके बाद जो है अमित शाह का कहीं ना कहीं नंबर लगा हुआ है। तो यहाँ बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और क्या वाकई में जो लोग हैं, संगठन है, वो सीएम योगी को पीएम बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे? क्या उनको पीएम बनते हुए देखना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है कि अमित शाह ही अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो बनते हुए नजर आएंगे बीजेपी की तरफ से। और तमाम लोग यही बात कहते हैं कि पीएम मोदी के बाद अगर बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कोई नेता है तो वो अमित शाह दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ आपस में अब यहाँ टकराव की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ जो विधायक हैं
जी जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन या पक्ष रखते हुए नजर आ रहा है, उससे ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी ऐसा लगा था कि सब कुछ अलग थलग है, और यहाँ पर जिस तरह से रणनीति बनी थी वो रणनीति पूरी तरह से फेल हुई थी, क्योंकि बीजेपी जो 62-63 सीटों पर 2019 में जीती थी, 2024 के चुनाव में उसके हाथ में महज 32-33 सीटें आती हैं, और जो सपा 5 लोकसभा सीटें जीती थी बसपा के साथ मिलकर 2019 में, वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बनाकर कांग्रेस पार्टी का साथ लेकर 37 सीटें सिर्फ सपा जीती है, 6 सीटें आई थिंक कांग्रेस पार्टी जीतती है, और ये 43-44 सीटों का एक बड़ा कह सकते हैं कि जीत यहाँ पर उनको मिल जाती है। और यही वजह है कि उसको लेकर फिर सीएम योगी के ऊपर निशाना साधा गया कि भाई आप किस तरह से काम कर रहे हैं, अयोध्या सीट आपने कैसे जाने दी, और तमाम सीटें जहां पर बीजेपी मजबूत थी आखिर वो कैसे चली गई। और तब भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि सीएम योगी की कुर्सी जो है वो अब खतरे में है, लेकिन जैसे तैसे वो कुर्सी बची। उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो 9 में से तकरीबन 2 सीटें सपा के पास आई और 6 सीटें बीजेपी के पास आ गई, 7 सीटें बल्कि। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जो जान है वो बचाती हुई यहाँ पर नजर आई, या फिर सीएम योगी के बारे में भी कहा जा सकता है कि वो यहाँ पर अपने आप को बचाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन 2027 अब आने वाला है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 2 साल का मेरे ख्याल से इसमें अब समय रहेगा। तो ऐसे में सभी यहाँ से रणनीतियां बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसे में योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, योगी ही सीएम होंगे, ऐसे में तमाम सवाल बन के उभर रहे हैं। लेकिन उस बीच अगर इस तरह की बातें हो रही है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी का जो एक खेमा है वो योगी से खुश नहीं है, वो और योगी को यहां से हटाना चाहता है और केशव प्रसाद मौर्य को बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में देखना चाहता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए के तमाम सहयोगी दल अब उत्तर प्रदेश के अंदर एक राह होकर चलने में कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और केशव प्रसाद मौर्य जो कि सूबे के डिप्टी सीएम है, उनको लेकर जिस तरह से यहाँ पर ओपी राजभर का बयान सामने आता है, गोपामऊ के विधायक श्यामपाल का बयान सामने आता है, तो अब ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हश्र भारतीय जनता पार्टी का आम चुनाव में होता हुआ नजर आया, वही हश्र कहीं ना कहीं अब 2027 के विधानसभा चुनाव में होता हुआ नजर आ सकता है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बगावत बढ़ती हुई नजर आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के तमाम सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी के होते हुए 2 टुकड़े ये दर्शाते हैं कि समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है, और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में जोरदार और करारा झटका लग सकता है। लेकिन सर, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य, जैसे आपने बताया कि आम चुनाव के दौरान भी यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आए थे और 2027 में खुद ही यहाँ मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके साथ साथ अब जिस तरह से ओपी राजभर सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर विधायक सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वाकई यहाँ पर अब कहीं ना कहीं प्लान बी के साथ केशव प्रसाद मौर्य और उनके तमाम सहयोगी तैयार हैं, और वो ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी सूरत हाल में मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना है? देखिए बिल्कुल, और आपको याद भी होगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात कही थी कि कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं होता। सीधे तौर पर उन्होंने सीएम योगी के ऊपर हमला बोला था, और ये बताया था अपने आप में कि यहाँ से जो संगठन का एक धड़ा है वो भी सीएम योगी के साथ में नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि अक्सर मोदी और योगी के बीच में भी कंपटीशन दिखाया जाता है। ये कहा जाता है कि सीएम योगी जो है वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए तमाम तरह के जो है बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि ये भी बयानबाजी हुई कि जो बीजेपी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता बनाने में लगे हुए हैं। यानी कि एक तरीके से सीएम योगी के खिलाफ एक माहौल उस समय से बनता हुआ दिखाई पड़ता रहा है। लेकिन अब ये जो माहौल है, जो रंग है, ये लगातार चलता हुआ इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए 2 साल के अंदर चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में बन जाएगा। तो ऐसे में अभी से अगर अपनी भूमिका को लेकर बड़ा बनाया जाएगा तो उस समय जाकर कहीं ना कहीं उसका फायदा
मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब तक बीजेपी के जो एमएलए थे वो अपना कह सकते हैं सुर में सुर लगा रहे थे, वहीं अब क्या जो ओपी राजभर है वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहा है। और देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा कि नंद जो गुर्जर एमएलए हैं बीजेपी के, वो उनसे खफा नजर आते हैं, संगीत सोम उनसे खफा नजर आते हैं, और भी तमाम सारे नेता हैं जो कहीं ना कहीं सीएम योगी से उतना कह सकते हैं कनेक्टेड नहीं है और लगातार बयानबाजी होती रहती है। तो इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि सीएम योगी को लेकर फिलहाल बीजेपी के अंदर भी कोई बहुत मजबूत या ताकतवर स्थिति नहीं बनी हुई है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं, खासकर जो एमएलए हैं, बड़े आला कमान नेता हैं, वो भी नहीं चाहते कि सीएम योगी को अब ज्यादा ताकतवर बनाया जाए, क्योंकि अगर तीसरे टर्म वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनका प्रभाव और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में अमित शाह को पीएम बनने की राह में कहीं ना कहीं रोड़े देखने को मिल सकते हैं या अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में सीएम योगी को धीरे से बाहर रास्ता दिखाकर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जाए और केंद्र के अंदर अमित शाह के ऊपर पीएम पद का दाव बीजेपी खेलती हुई नजर आए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री के लिए यहां केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे रखा जाएगा? और रही बात केंद्र की राजनीति की, तो क्या आने वाले आम चुनाव में अब यहां पर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच बड़ी जुबानी जंग यहां पर दिखाई देने वाली है? क्योंकि अमित शाह ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनकी गद्दी के वारिस दिखाई देते हैं या उनकी गद्दी को संभालने वाले दिखाई देते हैं। तो अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच अब किस तरह का माहौल यहां पर दिखाई देगा? और क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाएगा और इसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का चार्ज मिलता हुआ नजर आएगा? जिस तरह से एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वाकई अब जो हाल बिहार के अंदर नीतीश कुमार का दिखाई दे रहा है, वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ का भी होता हुआ नजर आएगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब लगातार खंगालने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।